ला कानूनियत की इस हद तक इंतहा है, किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं, किसी शख्स की बेटी माँ बहन महफूज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस वाले इतने नडर हो गए हैं, वीगो डाले वाला एक काम अपना करवाता है, 20 काम पुलिस वाले ब्लैकमेल करके लोगों से करवा रहे हैं। इंसाफ की हालत तो ये है, हमेशा हमने इंसाफ होते देखा है लेकिन बिकते नहीं देखा। सर इंसाफ बिकते हुए से क्या मतलब? पाकिस्तान में इंसाफ बिक रहा है? सर बिक रहा है या ब्लैकमेल हो रहा है। अब फिर आप कहते हो इंसाफ बिकता नजर आ रहा है या होता हुआ नजर आ रहा है। भाई आप सहाफी हजरात हैं, आप समझते हैं हर बात को। मैं आपको साफ बता दूं, इन जजेस के बेटों के, दमादों के, इनके औलादों के, इनके रिश्तेदारों के असादात को चेक किया जाए, सब बात सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ को लाने का और कोई तरीका था ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड से हम ला नहीं सकते थे। हमारी कोई ट्रिक ही नहीं है इंग्लैंड के साथ मुल्जमों को जो है तो आपको लगता है ये ट्रैप है? बहुत बड़ा ट्रैप है। ताहयात माहिल हैं वो इस वक्त जो है इनके जो है बहुत बड़े ट्रैप होके फंस चुके हैं पाकिस्तान आके। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर कल पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था, वर्कर कन्वेंशन की इजाजत दी गई थी, मगर जब वर्कर कन्वेंशन शुरू हुआ उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंची, कुर्सियां उठाकर डाले में फेंकी और निकल गए। बाजवा साहब कहां अदालतें और कहां अदालती फैसले और कहां रियासती अदारे? इस वक्त मुल्क में जो ला कानूनियत की इंतहा हो चुकी है और उस पर हमारी अदालतें भी खामोश हैं। आज भी मैंने कुछ व्हील हाउस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है, रशीद को जस्टिस मनीब पेश कर दिया जाता है, कभी उस्मान डार को जस्टिस कामरान शाहिद की अदालत में, इस तरह सदाकत अली अब्बासी को डॉन की अदालत में पेश कर दिया जाता है। ये क्या तरीकाकार पैरेलल सिस्टम बना हुआ है? इस पे नोटिस ले, गुमशुदा अफराद के साथ ये हो क्या रहा है? इसी तरह जिस तरह जलसे की इजाजत मिलती है तो पुलिस आके एक पार्टी के जलसा होने नहीं देती, दूसरी पार्टी जो एक मफरूर और इश्तिहारी और जो सजा याफ्ता शख्स है उसके लिए पुलिस उसको सलूट मार रही है। यहाँ तक नाइंसाफी की हद हो चुकी है कि इमरान खान जख्मी हालत में था तो आमर फरूक का इसे एम्बुलेंस पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ। रिक्वेस्ट भी की वकला ने कि जनाब उनका बायोमेट्रिक उनके घर से करवा लिया जाए, अस्पताल में करवा लिया जाए, नहीं माने। यहाँ पे एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता शख्स एयरपोर्ट पे आता है, आमर फरूक चीफ जस्टिस जनाब बायोमेट्रिक सिस्टम उसके लिए एयरपोर्ट भेज देता है। इंसाफ की हालत तो ये है, हमेशा हमने इंसाफ होते देखा है लेकिन बिकते नहीं देखा। खुदा के लिए मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, ये जो वाकयात मुल्क के अंदर हो रहे हैं हमें 1971 के हालात की तरफ ना धकेला जाए। कहीं वो हालात अगर हो गए तो फिर ये मुल्क कंट्रोल में नहीं रहेगा। सर इंसाफ बिकते हुए से क्या मतलब? पाकिस्तान में इंसाफ बिक रहा है? सर बिक रहा है या ब्लैकमेल हो रहा है, मैं तो बातें कर रहा हूँ। जिस तरह उमर ताब बंदयाल साहब फौजी अदालतों का फैसला लिखा हुआ नहीं सुना सके, के इलेक्शन का उन्होंने कहा होना चाहिए नहीं करा सके, कोर्ट तो इसलिए उनको ब्लैकमेल किया गया था। अब भी जो है इंसाफ नहीं कर पा रही। मैं समझता हूँ आईने पाकिस्तान के महाफिज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा हैं और हम काले कोट वाले उसके सिपाही हैं और इंशाल्लाह 2007 की तरह हम उसका साथ देंगे। और अगर काजी फैज़ ईसा कोई हुक्म देते हैं और अदारे नहीं मानते तो इंशाल्लाह उन पे अमल दरामद हम करवाएंगे और हम अदारों से भी तोक़ा रखते हैं कि अदालतों के अहकामात की तामील करवाएंगे। ये जो पेशावर वाला वाक़या है कोई छोटा वाक़या नहीं है। इसी तरह लाहौर में भी यही वाक़या हो चुका है। एक पार्टी को वन साइडेड जो है वो तो निगरान हुकूमतें जो है वो दे रही हैं तमाम सहूलतें, लेकिन एक पार्टी के लिए इतनी सख्तियां की जा रही हैं कि उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह पार्टियां खत्म नहीं होती। क्या पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक ने खत्म कर ली थी? नहीं कर सकी। क्या किसी और जर्नैल ने जो है वो और जमातें खत्म कर ली थी? आज तक कोई जमात खत्म नहीं हुई। तो लिहाजा खुदा के लिए मुल्क पे रहम करें। जब जुदा हालात चल रहे हैं, मुआशी तौर पर अवाम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हम बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, पानी और सुई गैस के बिलों की ये हालत है कि हम लोग कैसे रहेंगे, अपने अखराजात तनख्वाहों में पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोग करप्शन पे उतर आए हैं, चोरियां डकैतियां आम हो जाएंगी। ये ना हो कि लोग जो है वो फिर बॉर्डरों की तरफ या कंटोनमेंट एरिया की तरफ रुख कर लें। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाने के लिए आईने पाकिस्तान की बालादस्ती और दस्तूर की बहाली चाहिए। बाजवा साहब जहां पर इंटरव्यूज होते हैं, गुमशुदा अफराद के सहाफी इंटरव्यूज करते हैं, लोग तनकीद करते हैं, मगर इन इंटरव्यूज के पीछे कहीं ना कहीं अदालती एडजस्टमेंट होती है। उस अदालती एडजस्टमेंट पर क्या कहेंगे? मैं इस बात पे आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा
अदालती एडजस्टमेंट नहीं, अदारों की एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं, उनकी होती है टीवी वालों हजरात के साथ, एंकर हजरात के साथ। मैं खुदा के लिए आपके एंकर हजरात और जर्नलिस्ट हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपने आप को उसी हालत में ले आओ जो पहले थे। जब 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 प्रिंट मीडिया था उस वक्त भी आजादी थी, अखबारों में हर चीज छपती थी। एक दौर आ गया था जंग अखबार का एक सवा छपता था। अब जब से ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई है सहाफी हजरात के साथ, मैं समझता हूं उस वक्त से इस मुल्क की तरक्की रुक गई है, जिसकी वजह से आज हम कौम जो है जितनी जलीलो ख्वार हो रही है, वो उसकी वजह सिर्फ सिर्फ हमारी सहाफत की नाकामी है। हमारी सहाफियों के अंदर जो लफाफी आ गए हैं, उनकी वजह से आज जो है अवाम पिस रही है। अवाम को अगर जिंदा रखना है तो आप सहाफियों ने रखना है। असल हकायक अवाम को आपने बताने हैं कि इन अगवाशुदा अफराद को कौन लेके कैसे आता है। बाजवा साहब, सहाफियों ने तो रखना है, अपना काम करना है, और जो अपना काम नहीं कर रहे, तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी, वो याद रखती है। मगर जहां तक अदलिया का मामला है, जहां पर इंसाफ नहीं होता, वो माशरे तबाह हो जाते हैं। आपके सामने है, जब एक शख्स 9 मई के वाकये में मुलव्वस होता है, जब तक वो इंटरव्यू ना दे, उसकी जमानत नहीं होती, उसे बार बार गिरफ्तार किया जाता है। अदालतें कमजोर हो गई हैं सर। सर मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूंगा, कमजोर नहीं होगी। हमारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका है। हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम वकला के साथ जो हो रहा है आप सोच नहीं सकते। अब इमरान खान के केस में अदालत कह रही है सुप्रीम जेल को कि वकला को ओपन जगह पे खड़े करके इनसे मुलाकात, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करवाई जाए। और हमने ये इतराज किया था कि बंद कमरे के अंदर कैमरे और बग्स लगे होते हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे, कम से कम अपने क्लाइंट से मुलाकात तो हम ओपन करके उनसे तमाम हकायक ले सके। हमने केस की पैरवी करनी है, हमें पता तो हो हमने हमारा केस क्या है। हमें इस हद तक अपने क्लाइंट से नहीं मिलने दिया जाता। कमरे के अंदर एक आ जाता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक ऑफिसर होता है। मैंने इतराज किया सुप्रीटेंडेंट जेल आगे में निकालें और हमें ऊपर जगह पे बिठाएं। सुप्रीटेंडेंट जेल ने साफ कह दिया कि भाई सॉरी, अगर आपने यहाँ करनी है ठीक, नहीं करनी मुलाकात तो नहीं। तो हमने फिर सिर्फ गपशप लगाई थी, हमने केस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। यही बात सुबह हम कोर्ट के अंदर कहेंगे जैसा को कि जी आपके हुक्म की तामील नहीं हो रही। उसकी वजह जो आप बता रहे हैं कि क्या अदलिया कमजोर हो चुकी है, मैं माफी चाहूंगा। अदलिया मजबूत होनी चाहिए। इसको अगर कमजोर है तो हम वकीलों ने ही मजबूत करना है, हम वकील ही साथ देंगे। जिस तरह सहाफियों ने हमारा साथ दिया था 2007 में और हमारी तहरीक को कामयाब किया था, अब भी वक्त आ गया सहाफी और वकील मिलकर चले। क्योंकि मैं पूरे मुल्क के अंदर एक तंजीम बनाने जा रहा हूँ, लॉयर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसके सरबराह होंगे अली अहमद कुर्द। आपके बड़े बड़े एंकर हजरात से मैंने कंसेंट ले ली हुई है, उन्होंने कहा अली अहमद कुर्द के साथ हम चल सकते हैं इंशाल्लाह। देखें कल को वही साफी जो पीडीएम सपोर्टर्स हैं उनके साथ भी कल को इमरान खान की अगर हुकूमत आती है तो उनके साथ भी यही सलूक होगा। लिहाजा इन हालात से बचने के लिए हम लॉयर्स सहाफी जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना रहे हैं, ताकि किसी साफी को उठाया जाए या वकील को उठाया जाए या किसी के साथ ज्यादती की जाए, मुल्क के अंदर किसी जगह भी नाइंसाफी होती नजर आए, हम उसको हाईलाइट कर सकें और उनके लिए मुकदमे लड़ सकें। बाजवा साहब, आपने इंसाफ के ब्लैकमेल होने का जिक्र किया। क्या वजह है कि इंसाफ या मुनसफ ब्लैकमेल हो जाता है और फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते? वजह क्या है? बिल्कुल इस वक्त जो अब सूरत हाल है, मैं आपको साफ बता दूं, इन जजेस के बेटों के, दमादों के, इनके औलादों के, इनके रिश्तेदारों के असादात को चेक किया जाए, सब बात सामने आ जाएगी। जब कोई भी शख्स 2 नंबरी पे उतरता है या 2 नंबरी करता है तो वो ब्लैकमेल होता है। फिर वो इंसाफ उसने क्या करना है, उसकी वाज़ेह मिसाल क्या है कि इमरान खान को जो है एम्बुलेंस पे ले आओ, अमर फारूक चीफ जस्टिस कहता है बायोमेट्रिक के लिए। चोर डाकू जो है उसको कहा जाता है कि उसका बायोमेट्रिक जाकर आप एयरपोर्ट पे करवा लो। इंसाफ क्या यही रह गया मुल्क के अंदर? ये इंसाफ का तकाजा है। अब फिर आप कहते हो इंसाफ बिकता नजर आ रहा है या होता हुआ नजर आ रहा है? भाई आप सहाफी हजरात हैं, आप समझते हैं हर बात को, इसलिए इस बात को पूरे मुल्क में उजागर किया जाए कि लोगों के अंदर पता चले कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, अदारे क्या कर रहे हैं और हम वकला क्या कर रहे हैं और सहाफी क्या कर रहे हैं। जब तक आप लोग सहाफी हजरात इन बात को उजागर नहीं करोगे, इस मुल्क के अंदर कोई तरक्की नहीं होगी। पूरी दुनिया के अंदर तरक्की हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, इसलिए कि ना यहाँ जमहूरियत है, ना ही लाकानूनियत की इस हद तक इंतहा है। किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं, किसी शख्स की बेटी माँ बहन महफूज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस वाले इतने नडर हो गए हैं,
वीगो डाले वाला एक काम अपना करवाता है, 20 काम पुलिस वाले ब्लैकमेल करके लोगों से करवा रहे हैं, जिसकी वजह से लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। बाजवा साहब बताइएगा, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं, तो खान साहब के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई डील करना चाह रहे हैं खान साहब, या कोई डील की बातें चल रही हैं, तो कोई इस तरह के तासुरात हैं? सर इस तरह का कोई तो असर नहीं मिला लास्ट डेट पर, हियरिंग पर। मैंने इस तरह का मजबूत असाब वाला आदमी नहीं देखा जितना वो मजबूत है। और वो एक एक बात बार बार कहता है, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूंगा, ना बिकूंगा ना झुकूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर हर कोशिश कर ली है, गोलियां तक चला ली हैं, मुझे मारने की कोशिश की है इन्होंने, गोलियां मारने। 13 आदमी जख्मी हुए, मुझे गोलियां लगी, एक आदमी कत्ल हो गया। उसके बाद मुझे जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर इनका मारने का प्रोग्राम था। अब भी ये कोशिशें कर रहे हैं मुझे मारने की, लेकिन मैं इस मुल्क के लिए ना बिकूंगा ना झुकूंगा, ना ही किसी की बात मानूंगा। मैं आईने पाकिस्तान की बहाली चाहता हूं। और वकला से वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि यही वकला जिन्होंने 2007 में कामयाबी हासिल की थी, अब भी इंशाल्लाह यही निकलेंगे, कौम के फंडामेंटल हकूक की खातिर ये निकलेंगे, और निकल के इंशाल्लाह अवाम को उनके हकूक दिलवाएंगे। सर इमरान खान साहब की जिंदगी कैसी है? कैद के दौरान कैसी जिंदगी गुजारे? सर सर जो मैंने देखा, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सेहत थी, बड़े हशाश प्रशास थे। एक बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं जब जिस वक्त से जेल में आया हूं, पहले मैं 18 घंटे मेरी जो है, मैं 24 घंटे में मैं काम किया करता था, मैं कोई मनसूबाबंदी नहीं कर पाया। अब मैंने कुरान शरीफ की तलावत शुरू की हुई है, कुरान शरीफ को तर्जुमा पढ़ता हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला मेरी बड़ी मदद कर रहा है। मैंने पूरे इलेक्शन की जो है प्लानिंग कर चुका हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे कैंडिडेट्स की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, वोटर मेरा तोड़ नहीं सके। बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है 75% से इमरान खान का ग्राफ ऊपर जा चुका है। लिहाजा मुझे ना कैंडिडेटों की फिक्र है, ना मुझे कुछ, बस सिर्फ इलेक्शन करवाएं, फिर रिजल्ट देख लें आप। कहा जाता है कि इमरान खान का तो खेल खत्म हो गया, अब जो गेम बाकी है वो कप्तान के बगैर खेली जाएगी। भाई कप्तान के बगैर भी अगर होगी तो वो भी जेल में रखिए। अगर पीटीआई का निशान बल्ले का अगर आ गया बैलेट पेपर पर, और जरूर आएगा, और हम ला के छोड़ेंगे उसको, तो तब इलेक्शन होंगे। और जब इलेक्शन होंगे तो आपको फिर बल्ला ही नजर आएगा हर तरफ। आपको लगता है कि ये फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? जी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अपने तल्लुकात लोग दुनिया से बहाल करने हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो आईएमएफ का मुआहदा था उसके अंदर ये लिखा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर मुल्क में होंगे तो फिर मैं अगली किस्त का जिम्मेदार हूं, वरना मैं कोई जिम्मेदार नहीं। इन हालात में आईएमएफ का मुआहदा हुआ था इमरान खान के दस्तखत करने की वजह से। अब ये मजबूरी है इनको फ्री फेयर इलेक्शन कराने की। जब अब वो दौर गया जब ये धांधलियां हुआ करती थी, हर आदमी के हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, हर आदमी के हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, कौन धांधली कोई नहीं करना देगा। अब इमरान खान के टाइगर जो हैं वो हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होंगे। बाजवा साहब, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और बैन अवी जो कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें इंटरफेयर करेंगी, तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी तो बगैर डील के हुई ना, फिर तो कोई डील ना हुई। सर मैं एक गुजारिश करूं, नवाज शरीफ को लाने का और कोई तरीका था ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड से हम ला नहीं सकते थे। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है इंग्लैंड के साथ मुल्जमों को जो है तो एक आपको दूसरे आपको के लगता है हवाले कि ये करने की। ट्रैप है? बहुत बड़ा ट्रैप है। देखिए ऑलरेडी जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, और बाकी जो इमरान खान जेल में है, जिन्होंने हुकूमत चलानी है और करनी है, उन्होंने इनको जिस वक्त भी चाहना है पकड़ के अंदर दे देना है। और इनके पीछे मैं गुजारिश करूंगा, मुझे इतना बता दिए, नवाज शरीफ को कहें कि अपने जो वजीर थे उनको बाजारों में भेजे, जरा थोड़ा सा किसी मार्केटों में भेज के देख लें, किसी मोहल्ले में वोट मांगने के लिए। इनको मदीना मुनव्वरा और मक्का में नहीं लोगों ने छोड़ा, चोर 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 की आवाज होती है। अच्छा, आखिर आखिर में मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब कानूनी तौर पर आईनी लिहाज से इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं, अगर उन्हें अदालत नहीं में? बिल्कुल नहीं है। वो ताहयात जो है नाहिल हो चुके हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन के अंदर, ताहयात नाहिल हैं। वो इस वक्त जो है इनके जो है बहुत बड़े ट्रैप होके फंस चुके हैं पाकिस्तान आके। अब इनका जाना नामुमकिन है यहाँ से। तो सर, जिन लोगों ने उन्हें सहारे दिए या उम्मीदें दी, उनका क्या बनेगा? सर हमेशा इन सियासतदानों को, ये लालची लोग हैं, इनको सहारे और उम्मीदें दिला के हमेशा लाया जाता है और मारा भी जाता है। ये ध्यान में रखिए। बाजवा साहब, आखिर में मुझे बता दें, पाकिस्तान की एक साफी है गरीदा फारूकी साहिबा, आपके उनके हवाले जी से जी। खदशात हैं, आपने उन पर इल्जामात लगाए, हकीकत क्या है सर?
नहीं, मैंने इल्जामात नहीं लगाए। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है इंटरव्यू के दौरान इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल करते हुए उसने कहा आपको पीटीआई के टीके लगे हुए हैं। मैं कहा मोहतरमा, आपको जो 2005-6 में टीके लगे थे, मरी में बूथ बने, वो मैंने आंखों से देखे थे। वो पोलियो के थे या किस बात के थे, ये वो बता सकती है। अब मैंने कहा आपको कोरोना के टीके भी लगे हुए थे, आपने वो सर्टिफिकेट भी दिखाया था टीके लगने का, और उसके बाद किस किस का टीका आपको लगा है, जिनकी आप जुबान बोलती हैं, आपको उनके टीके भी लगे हुए हैं। ये बात मैंने जरूर कही थी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।